आज फिर एक नया सफ़र शुरू होता है। घना कोहरा, हल्की सी ठंड और बिहार की आने वाली गर्मी का एहसास। सुबह के अंधेरे में जब रास्ते धुंध में छुप जाते हैं तब सफ़र और भी मिस्टीरियस लगने लगता है। ये सफ़र शुरू तो होता है बनारस के लिए, लेकिन जैसा अक्सर सफ़र के साथ होता है, मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। और इस बार हम आकर रुकते हैं बिहार में। 12:26 हो रहा है और आज है 6 मार्च और रात का मुसाफिर रेडी हो चुका है। मतलब बाइक और कार निकले तो रात, और लास्ट वाला ट्रिप तो खैर अपना ट्रेन से हुआ था, तो उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं। और वो वीडियोस आई हो आप लोग देख लिए होंगे, अगर आप नहीं देखे हो तो पिछला सीरीज़ जाके देखो। हमारा नॉर्थ बंगाल बच्चा पार्टी के साथ एक बहुत अच्छा ट्रिप हुआ था और काफ़ी इन्जॉय किए थे हम लोग। और उसी वक्त, उससे पहले ये ट्रिप भी मेरा प्लान था, क्योंकि ये एक काम है अपना, और उस काम के साथ हम कोशिश किए कि एक छोटा सा राइड भी अपना हो जाए और एक अच्छी जगह जा रहे हैं। मतलब ये जगह भी जाना प्लान तो बहुत लंबा है, मैंने बहुत दिनों से बहुत जगह का प्लान है, एक एक करके अब एग्जीक्यूट हो रहा है। तो रेडी हो चुके हैं। पार्टनर कौन है वो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो चलो समय नहीं बर्बाद करते हैं। 2 बजे का, मतलब रात 2 बजे का मीटिंग पॉइंट है अपना हाईलैंड पार्क। वहाँ मिलेंगे अपने पार्टनर से और उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे। तो करीब 650 से 680 का ये राइड है और हाईवे का राइड रहेगा। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं। आगे रेडी कर दिया है, इसको सिर्फ बाइक पे माउंट करना है। ये है थोड़ा सा सामान, और सारे लोग अभी सो रहे हैं, इसीलिए मैं इस रूम में अपने आप को बंद करके रिकॉर्ड कर रहा था। ये रहा टॉप बॉक्स और अपना वी टेरा वाला बैग। दो 2:15 हो गया है करीब। यहाँ हम लोग आधा घंटा ना, आधा घंटा से हम लोग हैं यहाँ पे। मच्छर तो जैसे उठा के लेके चले जाएगा, मतलब हमको बाइक चलाना नहीं पड़ेगा, मच्छर ही हमको पहुँचा देगा। अभी ग्लव्स नहीं पहनेंगे, थोड़ा सा जाओ फिर उसके बाद करना। इसी बार पेट्रोल ले चल रहे हैं। चलो, मच्छर तो यार सच में जहर बना दिया था ज़िंदगी। अभी फ्यूल अप कराना है। सनी बाबू पहुंचेंगे अपने मीटिंग पॉइंट पे, फ्यूल अप कराया जाएगा। जय हो बजरंगबली, जय हो शंकर भगवान, जय हो देवी देवलोक। रास्ता दिखाइए, चलिए। अंधेरी रातों के मुसाफिर हैं हम, देख रहे हो। ऐसे टाइम पे हम लोग निकलते हैं जब सारा दुनिया सोता है। चलो तब यहाँ और क्या वीडियो बनाना, एक ही बार पहुँचते हैं हाईलैंड पार्क, वहाँ वेट करते हैं सनी बाबू का, उसके बाद आगे डिस्कस किया जाएगा। पहुँच गए, और रात के वक्त ना मौसम बहुत सही हुआ है। मतलब इतना टेम्परेचर जो है अभी 24 डिग्री के आसपास बता रहा है, और इतना प्लेजेंट है ये हवा, दिल खुश हो जाएगा। मीटिंग पॉइंट आ चुका है, यहीं पे खड़े होते हैं अपने सनी बाबू के लिए, और फिर हम यहाँ से बढ़ेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। यही लैंप पोस्ट पे खड़ा हुआ जाए। इंतज़ार हो रहा है यहाँ, और मेरा दोस्त यहाँ आ गया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम लोग इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ। बाप रे बाप, पल्सर गैंग है, पल्सर गैंग। आवाज़ सुन के जैसे लगेगा कितना हेवी बाइक चला रहे हैं ये लोग, लेकिन ये है पल्सर। सकाल हो जावे तुम्हारे तो लाइट दे गई। तो और एक सफ़र शुरू होता है यहाँ से हमारा, और ये सफ़र के बारे में आपको और थोड़ी देर बाद बताएंगे। थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, रास्ते का मज़ा लीजिए। कोलकाता से पहले निकल जाएं सही सलामत, कहीं भीड़ भाड़ नहीं मिले। अभी तक तो मैप ठीक ठाक ही बता रहा है, और ये रूट
बाइक के लिए, मेरे बाइक के लिए एकदम नया है। इससे पहले बाइक लेके इस पे बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं गया है। बाइक लेके हम लोग कुछ दूर तक गए थे दुर्गापुर एक्सप्रेस में, और दुर्गापुर एक्सप्रेस वे पकड़ के निकलना है एकदम सीधा। तो अपने निर्धारित समय से हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, और अभी तक ट्रैफिक सही है। ये सारा देखो नॉर्थ बंगाल वाला बस होगा शायद, नॉर्थ बंगाल बिहार वाला भी हो सकता है। बिहार वाला, अरे बाप रे कितना धुआं उड़ा रहे हो टैक्सी वाले भैया। ए देख के लो, क्लॉक टावर देख लो। क्लॉक टावर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को कितना समय हो गया, 3:15। कहाँ 2 बजे स्टार्ट करने वाले थे। यही होता है, छोटा छोटा सब सेट करते करते समय लग जाता है। अरे हमको जाने दीजिए चाचा, आप लोग ऐसे घेर लिए हो। ये ब्लॉग थोड़ा अचानक से स्टार्ट हुआ क्या, मतलब कोई प्री राइड प्रिपरेशन का वीडियो नहीं, कुछ नहीं, ऑल ऑफ ए सडन राइड स्टार्ट हो गया। प्री राइड का प्रिपरेशन मन था मेरे को करने का, लेकिन पेंडिंग इतना सारा काम था ना, जिसके वजह से हो ही नहीं पाया। जैसे आज भी सुबह हम लोग निकले थे, हम और सनी निकल के बाइक में थोड़ा सा काम करवाए। मेरा हॉर्न का इशू आ रहा था एक, फिर इंजन ऑयल चेंज करना था, ऑयल फिल्टर चेंज करवाए। तो ये सारा अपना काम हुआ सुबह सुबह। उसके बाद फिर आके थोड़ा दोपहर में रेस्ट हुआ, आदि का स्कूल था। ये सारा करते करते अपना दिन निकल गया। यही है, थोड़ा सा रेस्ट आज अच्छा हुआ। और दूसरा सबसे सही चीज़ है कि इस राइड पे निकलने से पहले आदि का स्कूल छुट्टी हो जा रहा है, तो अब खुशी को वो प्रेशर नहीं रहेगा कि स्कूल लेके जाना लाना, तो थोड़ा सा खुशी भी फ्री रहेगी। और ये राइड एक काम के साथ जुड़ गया मेरा, मतलब मेरा एक काम फाइनल हुआ था, उसके लिए सनी बाबू को बोले तो सनी बाबू तो हमारे एक पैर पे खड़े रहते हैं कि दादा आप जो बोलिए, जाना है तो जाना है। भाई ने बोला करने का माने करने का। पार्टनर सही है, ये मज़ा आता है। इसको सिर्फ एक बार ऑफर करो, बस बस रेडी। आ गए हम लोग दक्षिणेश्वर। उस साइड है दक्षिणेश्वर मंदिर, और वो जो रोड है ना लेफ्ट साइड वाला ब्रिज, शायद उस पर बाइक अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरा इस रास्ते पे बाइक लेके कभी जाना नहीं हुआ, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है। अक्सर हम जब भी जाते थे कार से उसी रास्ते जाते थे, तो इसीलिए हम सनी को बोले कि तुम दुर्गापुर एक्सप्रेसवे तक लीड करो, क्योंकि ये रास्ते में थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन है बाइक को लेकर, और वो अक्सर इधर आना जाना होता है उसके काम के वजह से। तो इसलिए भैया जहाँ पे जानकारी नहीं हो वहाँ पे ओवर स्मार्ट बनने का नहीं, जो जानता है उसको चांस दो। तो हम लोग फाइनली आ गए हैं दिल्ली रोड में, मतलब दुर्गापुर एक्सप्रेसवे। अब दुर्गापुर एक्सप्रेसवे यहाँ से पकड़ना है और सीधा निकलना है आसनसोल होते हुए हम लोगों को अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो है बिहार। मेरे फैमिली में एक शादी पड़ गया, उस शादी को अटेंड करना था मेरे को। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में ना रात को ट्रक बहुत ज़्यादा मिलेगा। अरे यार ऐसे कौन ब्रेक मारता है। कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है। चलो ये चले जाएगा राइट साइड, ये रास्ता ओल्ड दिल्ली रोड जो है हम लोगों का, जिससे हम लोग पहले सिलीगुड़ी जाया करते थे। और ये सारा रास्ता अभी पूरा नया बना है, मतलब फुल एकदम भर भर के फ्लाईओवर है। जहाँ तक नज़र जाएगा सिर्फ फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर। तो ये रास्ता सीधा हम लोगों को लेके जाएगा बिहार की ओर। हम लोगों को जाना है बिहार, और बिहार के बाद जाना है बनारस। मतलब एक्चुअल प्लान बनारस का बन रहा था, और उसी दौरान क्या हुआ कि मेरा एक शादी पड़ गया घर पे, आई मीन गाँव पे। मेरे भतीजे का शादी था, तो प्लान हुआ कि जब जा रहे हैं उस शादी अटेंड करने, तो चलो वहाँ से बनारस एकदम करीब है, बनारस घूम लिया जाएगा। तो 2 रात हमको रुकना है बिहार में। आज जो पहुँचेंगे आज रेस्ट होगा, कल है शादी, और परसों वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे बनारस के लिए, काशी विश्वनाथ दर्शन, और उसके बाद फिर बैक। तो 2 रात बनारस। ब्लॉग में मस्त मज़ा आने वाला है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिटेल्स आ जाएगा स्क्रीन पे आपके। और उसके बाद दिखाते हैं आपको एक
मस्त सब लोग। नेशनल हाईवे पे देखो लाइट एकदम पूरा भर भर के लाइट लगा हुआ है। यहाँ पे बाइक लेन किधर है? इतना जोर का भूख लगा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फॉग हमको बीच बीच में मिल रहा है। भाई हम बीच में एक जगह लग रहा था कि ये फॉग ही है, बिकॉज वेदर थोड़ा सा ठंडा है, मतलब हल्का सा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बट हाँ बाइक चलाने के लिए बेस्ट वेदर है। ये पूरा एक ऊपर लेयर जो है ना, वो पूरा कुहासा का लेयर है। यहाँ देखो एकदम विजिबिलिटी नहीं है, बाप रे बाप, ये तो पूरा एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है रास्ते में। खतरनाक कुहासा है। और अब कोलकाता में मैक्सिमम घरों में एसी चलना शुरू हो गया है, इसीलिए देखो रात को घर से निकलो तब समझ में आएगा बाहर का क्या हाल है। अदरवाइज हम लोगों को भी लगता था कि हाँ चलो एकदम मौसम चेंज हो गया है पूरा। दुर्गापुर यहाँ से करीब 120 किलोमीटर के आसपास होगा, और रास्ते के लिए तो बस बोलना पड़ेगा एकदम चुम्बेश्वरी रास्ता है। देख लो एकदम विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, एकदम जीरो विजिबिलिटी। ऐसा कुहासा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। वाइजर भी खोल देना पड़ा हमको। अरे गुरु यहाँ तो एकदम कुछ नहीं दिख रहा है। आजाद हिंद ढाबा इधर लेफ्ट साइड में, अरे बाप रे बाप, एकदम नहीं है कुछ, ठंडा पूरा। घर से बस 100 किलोमीटर ही निकले थे और मौसम का ये रूप देखने को मिलेगा सोचा भी नहीं था। चारों तरफ घना कोहरा, सुनसान रास्ते, और हम अपनी बाइक पे सफ़र करते हुए। तब एक बात समझ आती है कि अगर दिन की खूबसूरती को देखनी है तो रात के अंधेरे को समझना पड़ता है, क्योंकि अंधेरे के बाद ही रोशनी की असली अहमियत समझ आती है। और शायद इसीलिए हर सफ़र की सबसे खूबसूरत शुरुआत अक्सर रात से ही होती है, और मैं अपने आप को रात का ही मुसाफिर मानता हूँ। अब जाके विजुअल हुआ है यहाँ पे अच्छा खासा, करीब को लग रहा 7-8 किलोमीटर का जो पैच था वो पूरा एकदम कुहासा से भरा हुआ था। ये देखो, ये जो टोल है ना, ये है मैनलेस टोल, मतलब यहाँ पे कोई काउंटर पे कोई बैठा नहीं है, ऑटोमेटिक डिडक्शन होगा, और हम लोगों का तो कोई डिडक्शन है ही नहीं। बाइक लेन ऑलवेज फ्री। स्पीड ब्रेकर, ये देखो ये पूरा मैनलेस है, ऑटोमेटिक। यहाँ पे आइए, थोड़ी देर खड़े होइए, सिस्टम डिटेक्ट करेगा और पास। अभी ये सिस्टम ना पूरे इंडिया में होने वाला है कि जितना भी टोल है वो सारे टोल में ये मैनलेस सिस्टम ही रहेगा, कि आपको वहाँ पे, और इवन वो जहाँ तक मेरे को पता है कि बैरियर वाला भी सिस्टम शायद नहीं रहेगा। एक सर्टेन रेंज पे ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा और पैसा डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो वो अगर हो जाए तो और ट्रैफिक और स्मूथ हो जाएगा। अभी बहुत सारे टोल में क्या है, उस भीड़ की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है। तो हम लोग करीब 116 किलोमीटर चला चुके हैं। बाइक का सीट मेरे को जल्दी ठीक करवाना होगा, सीट पे काम करवाना होगा। सीट ना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है अब लॉन्ग के लिए। पहुँचे हम लोग शक्तिगढ़। चलो चलो, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चाय वाय पी लें। तो 4:30 हो रहा है और यहाँ पे एक चाय पिए हम लोग। ज़रूरी नहीं था, लेकिन वही थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच, एकदम छोटा सा ब्रेक था, बस एक कप चाय पिए और तुरंत वहाँ से निकल पड़े। अब थोड़ा सा उजाला कहीं पे हो तब थोड़ा अच्छा ब्रेक लिया जाएगा। और करीब 110-15 किलोमीटर के आसपास ही हम लोग चले थे। और कुहासा तो यार जान मार के रखा है यहाँ पे।
एक एक जगह तो ऐसा हो रहा है कि वाइजर पूरा एकदम फॉग हो जा रहा है, और वाइजर जब खोल रहे हैं तो वो कुहासा से जैसे लग रहा है कि वाइजर पूरा पानी पानी हो गया, और वो जब फेस पे लग रहा है ना जैसे लग रहा है बारिश हो रहा है। तो शक्तिगढ़ से हम लोग शक्ति ले चुके हैं चाय पी के। दुर्गापुर और 24 किलोमीटर है यहाँ से। बांकुड़ा 71, दार्जिलिंग 519, 5:30 होने वाला है। हल्का हल्का सा उजाला भी हो चुका है, लाइट की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हो गया है टेम्परेचर अचानक 22 डिग्री, और यहाँ अच्छा टेम्परेचर डाउन हुआ है, और यहाँ लग रहा है ठंडा अभी 22 डिग्री। बाइक चलाते वक्त ना थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है। 7:10 हो रहा है, और ये रहा हम लोगों का बाइक। और हम लोग अभी रुके हैं, ये है क्या, साड्डा पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट। और ये रहा, हम लोग एक्चुअली उस साइड थे, मतलब उस ओर जा रहे थे, फिर रास्ते के इस तरफ दिखा तो हम लोग यू टर्न लेके आके यहाँ पे रुके। और यहाँ पे बोला गया है ब्रेकफास्ट पराठा मिल रहा है, पनीर पराठा खाया जाएगा। और यहाँ लग रहा है ठंडा यार, रास्ते में अच्छा खासा ठंड लग रहा था। देखो यहाँ कोयला कैसे जल रहा है, धनबाद का एरिया है ना, तो यहाँ पे आपको कोयला भर के मिलेगा रास्ते में। बिलीव करोगे हम लोग आए हैं उधर गर्मी लग रहा था और यहाँ ठंडा लग रहा है। चलो ब्रेकफास्ट किया जाए, और ब्रेकफास्ट करके फिर निकला जाए आगे। हाँ शुरू करो, ठंडा हो जाएगा नाले। सौ से भी ज़्यादा कोल माइंस वाला ये शहर ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम और आप धनबाद कहते हैं। एक तरफ देश की सबसे बड़ी कोल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, जहां से इंडिया की एनर्जी की कहानी लिखी जाती है, और दूसरी तरफ नेचर की वो खूबसूरती जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। माइथन डैम का वाइड रिजर्वायर, पंचेट डैम की सीनिक सराउंडिंग्स, और तोपचाची लेक का पीसफुल लैंडस्केप, ये सब मिलकर इस शहर को एक अलग ही पहचान देते हैं। जहां धुआं और पहाड़ों के बीच भी सुकून मिल जाता है, और शायद इसीलिए सफ़र करने वालों के लिए धनबाद सिर्फ एक माइनिंग सिटी नहीं, बल्कि बिहार का गेटवे भी है, जहां से एक नया सफ़र शुरू होता है। सात 7:56 हो रहा है, और सब कुछ लिए तो हाँ ब्रेकफास्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पे पनीर पराठा बना था, भूख भी लगा था, बस उसी चक्कर में टान के खाया सब कोई। और फिर प्लान था कॉफ़ी पीने का, तो ब्लैक कॉफ़ी मांगा। ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट इतना गंदा था, तो फिर बोला कि नहीं भैया अब चाय ही पिला दो। तो बेचारा ना ब्लैक कॉफ़ी का पैसा लिया ना चाय का पैसा लिया। वो अग्री भी किया कि ब्लैक कॉफ़ी फर्स्ट टाइम बनाया मेरा कुक, इसीलिए शायद हो सकता अच्छा नहीं हुआ हो। तो चलो कोई बात नहीं, गलती मान ली है तुम तो और क्या कहना। हम लोग इंसिस्ट किए थे कि ले लो तुम चाय का पैसा, तो बोले नहीं चाय का पैसा रहने दो। और यहाँ से हम लोगों को लगेगा 7 घंटा 48 मिनट। तो बीच में अभी रुकना तो है ही एक दो जगह। भूख इतने ज़ोर से लगा था ना कि बहुत देर से खोज रहे थे हम लोग कि कहाँ मिले कुछ ढाबा वगैरह कि हम लोग कुछ खाएं। यहाँ हाईवे के बीच में शायद, अच्छा नहीं ये तो कटिंग ठीक है, एक एक जगह ऐसा कटिंग है कि वो कटिंग देख के ही लग रहा है कि वो ज़बरदस्ती काट के बनाया गया है, और बहुत रिस्की है वो। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला शहर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। सब जगह सिर्फ कोयला ही कोयला है। देखो
जहाँ देखोगे वहाँ कोयला। उस और पहाड़ दिखना शुरू हो गया है। थोड़ा सा फॉगी है वेदर, क्लियर रहता तो अच्छा लगता है। अजीब धुंधला धुंधला सब कुछ है, मतलब पूरा क्लियर नहीं है। बारिश के बाद इस रास्ते में अच्छा लगेगा। हम लोग वो तोपचाची लेक, फिर और क्या था, तोपचाची लेक था और एक वाटरफॉल था, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। वो गए थे, धनबाद का ही था ना वो। वारंती आए थे, वारंती से वो सारा हम लोग घूमने गए थे। ये तो तोपचाची 13 किलोमीटर और यहाँ से। कितना सुंदर लग रहा है ये रास्ता एकदम। और देखो ये पूरा एकदम 6 लेन है, छोटा छोटा पहाड़ दोनों साइड। अच्छा, ये पारसनाथ टेम्पल इधर ही है क्या? औरंगाबाद, हम लोगों को औरंगाबाद ही जाना है। हम लाइफ में अक्सर बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे इस सीधे रास्ते को ही देख लो, दूर तक बस सीधा ही सीधा दिख रहा है, ना कोई मोड़, ना कोई एक्साइटमेंट। थोड़ी देर चलने के बाद मन भी थकने लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा सब्र रखो और बस चलते रहो तो आगे न जाने कितने खूबसूरत मोड़ मिलते हैं जो सफ़र को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। राइट साइड दिखा रहा है जामताड़ा का बोर्ड। और 44 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाएंगे गिरिडीह। बट रास्ता का तारीफ करना पड़ेगा बस, एकदम सही रास्ता। और ये ना एक तरीके से बोरिंग रास्ता है। मतलब सिर्फ चले जाना है, ना दायां ना बायां, एक ही रास्ता है सीधा। मतलब औरंगाबाद तक एकदम एक नाक के सीध में तुम चले जाओ। इस रास्ते पे जब साल के घने जंगल दिखने लगे और सड़क के दोनों तरफ गन्ने का जूस बेचने वाला मुस्कुराते हुए आपको बुलाने लगे और एक खूबसूरत सा रास्ता जंगल के बीच से गुजरता हुआ नजर आए, तो समझ जाइए कि आप गिरिडीह के सोनतुर्पी पहुंच चुके हैं। एक ऐसा जंगल जहां सफ़र थोड़ी देर के लिए रोकना तो बनता है। और इतने फ्रेश गन्ने के जूस को देखकर ना कहना भी मुश्किल हो जाता है। पटका में गन्ना जूस। अरे गन्ना आता कहाँ से है? गांव का यहीं पे होता है। और हम लोग हैं भाई संतुर्पी जंगल में। और एक अच्छा सा ड्रोन शॉट भी, अच्छा मतलब हमको अच्छा लगा, आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं ये एक बार कमेंट करके बताना। और बाइक का हाल देखो, कितना ना कीड़ा मकोड़ा का कुर्बानी हम लोग लिए इस बाइक में। पूरा लाइट पे, यहाँ नकल गार्ड पे, सब जगह पूरा कीड़ा मरा है। तो चलो, संतुर्पी जंगल में गन्ना का जूस पीना हुआ और अब हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो नींद लगना शुरू हुआ था ना, लगा कि अब आंख बंद हो जाएगा, इसीलिए वो पेट्रोल लिए। पेट्रोल के बाद से ही एकदम प्लान हो रहा था कि एक स्टॉप थोड़ा सा हो कहीं पे, रुका जाए। तो ये गन्ना वाला दिख गया, गन्ना जूस पिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस जंगल का नाम है संतुर्पी। संतुर्पी जंगल में हम लोग गन्ना पिए। तो सूख गया है पूरा पत्ता सारा, ड्राई वेदर है ना। अरे यार, ऐसे कैसे गेट खोल के रख दिया है? ये हॉर्न मेरा इशू कर रहा है, इसको कहीं दिखवाना होगा।
कभी बज रहा है कभी नहीं बज रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेस करने के बाद बज रहा है। कुछ नहीं देखते हैं, ना दायां ना बायां, घुसे आओ। बीच बीच में थोड़ा सा डाइवर्सन है। अभी तक ये पहला डाइवर्सन मिला, इससे पहले तो और कहीं मिला नहीं था। और अब इधर लगने लगा गर्मी, 30 डिग्री हो गया टेम्परेचर। अरे वो दुपट्टा फंस जाएगा। ये कौन सा नदी पे हम लोग आ गए? चंपारण दिखा रहा था और शायद 16-17 किलोमीटर। वही चंपारण जहाँ का चंपारण क्या चिकन या मटन फेमस है। हम तो खाते हैं नहीं, कोई अगर खाता है तो बताओ चंपारण का क्या फेमस है, चिकन या मटन? खतरनाक गर्मी लग रहा है यार, 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया। घुटन सा होने लगा। सुबह तो पूरा एकदम चिल्ड था वेदर, कांप रहे थे हम लोग। और अचानक अभी ऐसा मौसम चेंज हुआ। तो डाइवर्सन अब थोड़ा थोड़ा मिलने लगा है। थोड़ी देर पहले तक तो बोरियत था ना रास्ते में, वो बोरियत को अब एडवेंचर में कन्वर्ट कर दिया। यही छोटा छोटा डाइवर्सन। यहाँ सिर्फ खीर मोहन बिक रहा है। जैसे हम लोग उड़ीसा से जब आते हैं, उड़ीसा से आते वक्त जैसे वो छेना पोड़ा नहीं बिकता है, वैसे ही यहाँ लाइन से खीर मोहन। अब जाके जाम से छुटकारा मिला है। और यहाँ पे रोड साइड बहुत ज़्यादा ढाबा वाबा दिखना शुरू हो गया। और अभी टाइम हो रहा है 10:56। और पेट तो हम लोगों का लबालब भरा हुआ है। वहाँ 2 पनीर पराठा खा लिए, फिर चाय पी लिए, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले फिर जंगल में जब रुके थे तो वहाँ गन्ना का रस पी लिए। तो अभी पेट बोल रहा है कि भैया और हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, भगाते रहो। और हम लोगों को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में लगेगा 4 घंटा 22 मिनट। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्ट लेना पड़ेगा, बम का दम निकल गया है। यहीं से शायद एक रास्ता राइट जा रहा है। अब ये देखना है कि उससे जाना है या सीधा निकलना है। बिकॉज एक रास्ता राइट होके गया होके जा रहा है और एक सीधा औरंगाबाद। तो हम लोगों को औरंगाबाद होके जाना है। ये औरंगाबाद वाला रास्ता कौन सा है? सीधे सीधा, और ये नीचे गया चला जाएगा ना नीचे से। 12:15 हो रहा है और ये है गया रोड। हम लोग उस साइड से आए थे, बाईपास से है, मतलब हम लोग गया तो अंदर नहीं घुसे और यहीं पे रुके थे थोड़ा सा एक रेस्ट और चाय पीने के लिए। ये है श्री राम ढाबा। तो वो रहा हम लोगों का बाइक और हो गया रेस्ट और बढ़ते हैं अब आगे। और यहाँ से करीब 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा। लेकिन जो गर्मी है ना, वो गर्मी से थोड़ा सा सफोकेटिंग वेदर है। मतलब गर्मी भी होता तो गर्मी में भी हम लोग राइड किया, लेकिन ये वेदर थोड़ा सा सफोकेटिंग हो जा रहा है। खैर चलो, और 4 घंटा है, काम देना है। 12:30 मतलब 3 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। शायद हम लोग औरंगाबाद पहुँच गए। यातायात थाना औरंगाबाद, यस। अब यहाँ से लेना है राइट टर्न। सीधा अगर बनारस जाना होता तो सीधा वो फ्लाईओवर लेके सीधा निकल जाते, लेकिन हम लोगों को तो बिहार हो के बनारस जाना है। मतलब अपना शादी वाला काम उधर कंप्लीट करके, तो इसलिए यहाँ से अब राइट टर्न यही फ्लाईओवर के नीचे से घुसना है। ये रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा वन वे है। वन वे आई मीन
सिंगल लेन है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 2 लेन बोला जाएगा इसको, बट आगे जाके कहीं पे ठीक हो जाना चाहिए। 2 बजने में 5 मिनट बाकी है और हम लोगों को लगेगा 2 घंटा 23 मिनट। तो हम लोग हैं अभी औरंगाबाद पटना वाले रास्ते में, उस ओर जाना है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिया गया, थोड़ा रेस्ट होगा और जगह अच्छा था इसलिए हम लोग रुक गए। हम लोग चलो थोड़ा कमर वमर सीधा करते हैं। और एक चीज़ दिखा देखो, बिहार तो ड्राई स्टेट है, अब ड्राई स्टेट में देखो क्या दिख रहा है, पूरा ड्राई स्टेट को कोई गीला करके रखा है यहाँ पर। और ये यहाँ पे सरसों है और सरसों के साथ शायद यहाँ पे ये ज्वार या बाजरा और कुछ है। ये रही हमारी बाइक और सुंदर सा रास्ता, बहुत सुंदर रास्ता है बॉस। नहीं और कुछ हो या नहीं हो, रोड का तो बस बोलना पड़ेगा, रोड बहुत सही रोड है। ये अभी यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सिंगल लेन जैसा मिला, बाकी इससे पहले तक तो 4 लेन और 6 लेन ही था, तो आगे जाके ये भी कनेक्ट हो जाएगा। चलो थोड़ी देर रुकते हैं फिर बढ़े हैं आगे। तो यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे फिर से 4 लेन और ये रास्ता अब सीधा लेके जाएगा हम लोग को अपने डेस्टिनेशन पे। तो अब मंजिल दूर नहीं, तो यही छोटा सा था बस। ये वाला जो पैच था, ये कनेक्टिंग पैच बोल सकते हैं इसको। मस्त 4 लेन मिल गया। अब चल बच गई चिड़िया रानी, नहीं तो टकरा जाती ना। अभी इतना सुंदर फ्लाईओवर बना है ये, देखने में जितना खूबसूरत है, व्यू भी दोनों साइड वैसे ही है, पूरा ग्रीन। हम लोग शायद सोन नदी पे हैं अभी, सूख गया है पूरा। ये सोन नदी पे जो जाम लगता था, भयंकर जाम लगता था, सिंगल एक ब्रिज हुआ करता था उस वक्त, बहुत साल पहले। अच्छा, तो यहाँ से डेहरी है लेफ़्ट साइड, सासाराम लेफ़्ट साइड, वाराणसी भी लेफ़्ट साइड, दिल्ली लेफ़्ट साइड, आरा बक्सर बलिया। तो हमको यहाँ से आरा वाला रोड लेना है। आरा बक्सर वाले रोड में आगे जाके फिर एक लेफ्ट टर्न है। वेलकम टू बिहार। बिहार में तो बहुत देरी हम लोग पहले आ गए थे। अब ये जो रास्ता है ये हमारे गांव का रास्ता है। पिछले 2 घंटे से हम लोग ऐसा जाम और ऐसा ख़राब रास्ता झेल रहे थे ना, मूड ऑफ हो गया था। फाइनली अभी हम लोगों को नेशनल हाईवे मिला है। इसमें बता रहा है और 17 किलोमीटर 17 मिनट और 3 मिनट लगेगा हम लोगों को अपने होटल में पहुंचने में। शरीर का एकदम अंग अंग फड़फड़ा रहा है अभी आराम करने के लिए। एक तो ब्रह्मपुर आ गया। ब्रह्मपुर भी एक बहुत बड़े शिव जी का मंदिर है। अच्छा, तो हम लोगों को जाना है ऊंचा, घूम के नहीं जाना होता। शिट, एटा दो रूम बुक किए थे। अनिल कुमार मिश्रा होगा देखिए, और नहीं तो उमेश कुमार मिश्रा। उमेश मिश्रा। हम्म।